तो हम पहला एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। करंट आई दिया है 0.5 एम्पीयर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, जिसको हम चेंज कर लेंगे सेकेंड्स में। 10 इंटू 60 ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अपने को फाइंड करना है। तो ऐसा फॉर्मूला कौन सा है जिसमें आई टी और क्यू एक साथ आते हैं? तो ये अपने पास आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.5 एम्पियर, क्यू फाइंड आउट करना है और टी सब्स्टिट्यूट करेंगे 600 सेकेंड्स। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 600, तो क्यू की वैल्यू आएगी 300 कूलम। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब यहाँ पे भी जो चीज गिवन है और जो फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन, दैट मीन्स वर्क फाइंड करना है। मूविंग चार्ज मीन्स चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम एंड अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी V दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें W, Q और V आता है? तो ये अपने पास V इक्वल्स टू W बाई Q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो W फाइंड करना है, V दिया हुआ है 12 वोल्ट और वर्क डन निकालना है और Q की वैल्यू अपने पास है 2 को उधर ले आकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इक्वल्स टू W और वर्क डन आ जाएगा अपना 24 जूल। अब अपने पास एग्जांपल 3 है जिसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसमें ए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो ए वाले को अगर सॉल्व करें तो जो वैल्यूज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हाउ मच करंट इज ड्रॉन मीन्स आई को फाइंड करना, 220 वोल्ट यानी V इक्वल्स टू 220 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है फिलामेंट का R इक्वल्स टू 1200 ओम। तो अब इसमें देखा जाए I V R, तो अपने पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों आते हैं? तो ये अपने पास ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू यहाँ पर 220 वोल्ट है, I फाइंड करना है और R की वैल्यू है यहाँ पर 1200 ओम। I को इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 220 अपॉन 1200, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा 11 और ये हो जाएगा 60। आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 11 अपॉन 60 एम्पियर। इसी का बी देखें तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम दिस सोर्स, सेम सोर्स है 220 वोल्ट है, तो आई इसमें भी फाइंड करना है और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे दिया है 100 ओम। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू 220 वोल्ट, I फाइंड करना है, R की वैल्यू 100 है, तो I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 220 बाई 100 और ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। एग्जाम्पल 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The potential difference between the terminals of the electrical heater is 60 volt. When it draws a current 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased by 120? तो पहले पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, केस 1। वोल्ट दिया हुआ है 60 और I दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो इससे अपने को पहले निकाल लेते हैं V और I से R निकाल लेते हैं। R क्या होगा? क्योंकि दोनों कंडीशंस में R सेम रहेगा, बस वोल्टेज डिफरेंट होगा क्योंकि सेम एलिमेंट यूज हो रहा है। तो R इसमें निकाल के फिर दूसरे वाले केस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो भी R निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू है यहाँ पर 60, I 4 है, R मालूम नहीं है तो उसको ऐसे रख देंगे। तो R इक्वल टू हो जाएगा 60 बाई 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो R की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। अब क्योंकि हीटर सेम है तो उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, दैट मीन्स 15 ओम ही रहेगा।
अब इसे पूछ रहा है कितना करंट ड्रॉ होगा अगर हम इसका वोल्टेज 120 कर देते हैं। सेकंड केस में हीटर जो रहेगा सेम रहेगा, दैट मीन उसका रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो R इक्वल टू 12 ओम। वोल्टेज बढ़ गया है, अब हो गया है ये 120 वोल्ट। अब इस केस में I कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल्स टू IR का। तो V कितना दिया हुआ 120 वोल्ट, I फाइंड करना है, R है 15 ओम। ओके, तो I इधर रखते हैं और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 120/15। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8, यानी I हो जाएगा 8 एम्पियर। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो एम्पियर भी बढ़ता है।